ध्यान वाले हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे हरियाणा में सीटी की परीक्षा में मात्र 2 दिन ही बचे हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है और हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीटी की परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कई कड़े इंतजाम होंगे। वहीं जरूरत पड़ी तो परीक्षा के दौरान संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के क्षेत्र में इंटरनेट सेवा ठप की जा सकती है। तो सीटी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है। लगातार तैयारियां जारी हैं। उच्च अधिकारी ले रहे हैं जायजा तैयारियों का और 26-27 जुलाई को परीक्षा होनी है। हरियाणा सरकार के द्वारा परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा मुहैया कराई जा रही है परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए। तो परीक्षा को लेकर 1338 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये एग्जाम की सीटी एग्जाम के साथ अहम बातें। एग्जाम 25% हरियाणा से होगा और 75% अन्य सब्जेक्ट से आएगा। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर परीक्षार्थियों को जाना होगा। OMR शीट पर नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, ये तमाम जो डिटेल्स है वो खुद भरनी होगी। तो वहीं परिवहन विभाग की सीटी परीक्षा को लेकर खास तैयारी है। बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था। वापस आने के लिए भी सुविधा मिलेगी। तो लगभग 9200 बसों की व्यवस्था की गई है। 24 डिपो और 13 उप डिपो से संचालन होगा। महिला अभ्यर्थी के साथ एक अभिभावक जो हैं उनके लिए भी बस सुविधा की जो यात्रा है वो फ्री रहेगी। एग्जाम सेंटरों पर मोबाइल लेकर ले जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सीटी एग्जाम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। आपको बता दें, पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। जो तमाम अधिकारी हैं जो ड्यूटी में लगाए गए हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सुविधा के लिए जिले में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जिला प्रशासन को सेंटरों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी भी कमी को समय रहते ही पूरा करना होगा। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी सरकार के द्वारा मांगी गई है। लॉकर से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने की जो प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर सख्त निगरानी, बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस वक्त रेवाड़ी का रुख करेंगे। संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जानकारी दे, रेवाड़ी में कुल कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में 50 स्कूल में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और क्योंकि 26 जुलाई को करीब 18,000 परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षा देने आएंगे और 15,000 परीक्षार्थी यहाँ से परीक्षा देने के लिए जाएंगे। ऐसे में 33,000 परीक्षार्थियों का मूवमेंट रेवाड़ी में रहेगा। ऐसे युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। रेवाड़ी डीसी हो या फिर रोडवेज जीएम या फिर एसपी, तमाम जो अधिकारी हैं लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगे हुए हैं। बड़ा सवाल यह कि परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है तमाम अधिकारियों के सामने। ऐसे में बीते 3 दिन से लगातार ट्रायल किया जा रहा है और एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। जैसे हमने कांवड़ियों की तरह से देखा था कि उनके लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया था, क्योंकि तमाम 9 शटल पॉइंट बनाए गए हैं। एक रेवाड़ी की बिटवाना जो अनाज मंडी है, यहाँ पर एक पार्किंग स्थल बताया गया। जितनी भी रोडवेज की बसें बाकी जिलों से पहुंची, वहां पर उनको पार्किंग स्थल बना दिया गया। उसके वहां से 9 रूट ऐसे तय किए गए जो शटल बस सेवाएं वहां से बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र तक जाएंगी। ऐसे बीते 3 दिन से बात करें तो इन तमाम रूटों पर ट्रायल शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कितना समय परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में लगेगा, तमाम तैयारियों को परखा जा रहा है। क्योंकि सरकार की ओर से आदेश दिए गए कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो वो उस पर संपर्क कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि भारी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचने वाले हैं, परीक्षार्थी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में समय पर उनकी परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। और वहीं पर जब हमने रोडवेज अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि रोडवेज ऐसी परीक्षाएं हमेशा कराता आया है। ऐसे में क्योंकि 490 बसों को तैयार रखा गया है, वहीं एक 50 बसों का अलग से बेड़ा तैयार किया गया कि कोई बस यदि खराब हो जाती है तो अल्टरनेट के तौर पर उसको भेजा जा सके, ताकि परीक्षार्थियों को, क्योंकि रेवाड़ी से बात कर लें, रेवाड़ी से गुरुग्राम सेंटर दिया गया है और झज्जर सेंटर दिया गया है। जो यहाँ के 15,000 परीक्षार्थी हैं जो रेवाड़ी जिले के हैं, उनको वहां पर भेजा जाएगा और जो 18,000 जो परीक्षार्थी हैं महेंद्रगढ़ और नारनौल के हैं, वो रेवाड़ी आने हैं। ऐसे में तमाम जो तैयारी है उनको मुकम्मल किया जा रहा है और तैयारियों को परखा भी जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जो एक पारदर्शी परीक्षा कराने का भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में तमाम सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वहीं हर परीक्षा केंद्र पर 10 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 3 लेयर सुरक्षा बनाई गई है। 3 स्तर पर जांच होगी परीक्षार्थी की, तभी उसको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से जो आदेश दिए गए, क्योंकि जो भी जरा से भी लापरवाही होती है तो अधिकारियों में एक डर है कि कार्रवाई भी हो सकती है, कि मुख्यमंत्री लगातार बैठ के ले रहे हैं चंडीगढ़ में। ऐसे में जो रेवाड़ी के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और पल पल तमाम तैयारियों पर अपडेट भी ले रहे हैं और लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। ऐसे में रेवाड़ी में कहें तो युद्ध स्तर पर तैयारी है और टारगेट यही है कि तमाम परीक्षार्थियों को समय पर उनके परीक्षा केंद्रों पर भेजा जा सके। एक बड़ा सवाल दूसरी ओर आता है कि यह कहा गया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रोडवेज बस के लिए, लेकिन जब रोडवेज जीएम से हमने बात की, उन्होंने बताया कि यदि कोई परीक्षार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता और यहाँ पर बस स्टैंड पर पहुंचता है तो उसको यहाँ से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि चुनौती यही है कि कोई भी परीक्षार्थी बगैर परीक्षा के न रहे और उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। किसी कारणवश अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है तो उसका एग्जाम ना छूट पाए, ये महत्वपूर्ण होगा, ये ध्यान में रखना होगा। सिरसा से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ विजय जुड़े हुए हैं। विजय, आप जानकारी दें, सिरसा में कुल कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल दीप्ति, न सिर्फ जिला प्रशासन सीईटी की परीक्षा को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है, बल्कि पूरे जिला के अधिकारी हैं वो उनकी भी ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई है। आपको बता दें कि सिरसा के डीसी शांति शर्मा ने एडीसी को यहाँ नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जबकि उसके साथ ही जो है जिला परिषद के सीईओ, शिक्षा विभाग के अधिकारी और दूसरे अधिकारियों को भी अब ड्यूटियों पर तैनात कर दिया गया है। बता दें कि सिरसा जिला में सीईटी की परीक्षा को लेकर 64 जो है और सेंटर बनाए गए हैं पूरे जिला भर में, जहां सुरक्षा का इंतजाम जो है 26 और 27 जुलाई को किया जाएगा। बकायदा
जो है सेंटर में सीसीटीवी कैमरे, जैमर या दूसरी व्यवस्थाएं भी जो जिला प्रशासन द्वारा ऐसा दावा किया गया है कि 26 और 27 तारीख को ऐसे प्रबंध जो है वो किए जाएंगे और सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद प्रबंध भी किए जाएंगे। इसके साथ ही 500 बसों को अब जो है वो बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं स्टैंड बाय रखा गया है। इसके साथ ही जो 21 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो लगाए गए हैं और 5 जो रिजर्व हैं अधिकारी उनको भी तैनात किया गया है, ताकि कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो जो 5 रिजर्व जो अधिकारी हैं वो मौके की जो नाजुकता को भांपते हुए वो अपनी जो है स्थिति और ड्यूटी को संभाल सके। इसके साथ ही 200 मीटर के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में 26 और 27 को जो फोटो स्टेट की दुकानें हैं उनको बंद करने के जो आदेश हैं वो जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही जो दूसरी जो इंस्टीट्यूट है उनको भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और 500 मीटर के दायरे से बाहर जो भी व्हीकल होंगे उनको बाहर रखने की हिदायत जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की खलल ना हो सके। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी एग्जाम को कंडक्ट कर सकें। और बता दें कि 2 शिफ्टों में 26 और 27 2 शिफ्टों में 4 जो है वो एग्जाम होंगे, जिसमें 14,750 एक शिफ्ट में बच्चे भाग लेंगे, यानी कि 59,000 तकरीबन जो बच्चे हैं वो इस परीक्षा को कंडक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल ऋषि, अगर बात की जाए पलवल की तो पलवल में कितने परीक्षा केंद्र और क्या कुछ व्यवस्थाएं? ये व्यक्ति को बताना चाहूंगा कि परीक्षा को लेकर प्रशासन जिला पलवल पूरी तरह से अलर्ट है। पलवल में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लगभग 450 से 500 जवानों की ड्यूटियां लगाई जाएंगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पैनी नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे भी हर परीक्षा केंद्र पर लगाए गए हैं और लगभग जो भी परीक्षा केंद्र है सभी को 200 मीटर के दायरे में, जो अन्य लोग हैं उनको 200 मीटर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट है। उसके लिए टीमों का भी गठन कर दिया जो सेंटरों की लगातार चेकिंग करेंगे। 26 और 27 की जो छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि परीक्षा केंद्रों को पर पूरी पैनी नजर प्रशासन द्वारा रखी जा रही है। और सरकार के भी आदेश है कि परीक्षा को सफलतापूर्वक बिना नकल रहित, बिना किसी आउट पेपर के कराया जाए। उसके लिए सरकार की तरफ से भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि जहां भी कोई गड़बड़ी पाई गई जिस परीक्षा केंद्र में, अगर अधिकारी कोई लापरवाही बरतेगा तो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो परीक्षा होने जा रही है ये बहुत बड़ी परीक्षा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जगह जगह हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, और जो भी बाहर से आने वाले परीक्षार्थी हैं उनको ये बताया जा सके कि उनका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, उसके लिए भी तमाम तैयारी है। उनके हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, उनके रहने के जो बाहर से परीक्षार्थी आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस तरह से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और लगातार सेंटरों का अभी से ही निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कोई भी कोताही उन पर न बरती जाए। बिल्कुल अमित, अगर बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश को लेकर क्या कुछ प्रक्रियाएं रहेंगी और किस तरह का ख्याल परीक्षार्थियों को खास तौर पर रखना होगा? जी, आपको बता दें कि तमाम गाइडलाइन जो है एचएसएससी की ओर से जारी कर दी गई हैं और तमाम हिदायतें भी पहले से दी गई। बता दें कि जैसे मैंने बताया करीब 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। तमाम गाइडलाइन जारी की गई है कि आप रिंग पहन के नहीं जा सकते, बाली पहन के नहीं जा सकते, तमाम इस तरह की है। कैप लगा के नहीं जा सकते, है जो हेयर पिन होती है उसको लगा के नहीं जा सकते, तमाम और एक जो घड़ी होती है घड़ी पहनकर आप नहीं जा सकते। तमाम गाइडलाइन जारी की गई और यह भी कहा गया है कि जो अपना कीमती सामान है आप घर पर ही रखा रहे और यदि आप वहां पर लेकर पहुंचते तो वहां पर उसको उतरवा दिया जाएगा, परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वही सबसे बड़ी जो अपडेट है वो विकलांग जो होते हैं, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कह दिया गया कि वो एक मैट्रिक पास अपना हेल्पर साथ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सभी जो दिव्यांग जो अभ्यर्थी रहेंगे उनकी परीक्षाएं गृह जिले में ही होंगी और उनके लिए एक छूट दी गई है कि वो एक अभ्यर्थी अपने साथ लेकर आ सकते हैं। वहीं जो दिव्यांग विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं अपने साथ कोई हेल्पर नहीं लेकर आ सकते, उनके लिए कहा गया है कि जो भी वहां पर परीक्षा केंद्र है वहां पर जो एग्जामिनर है वो व्यवस्था करे कि वहां पर मौजूद रहे कुछ ऐसे छात्र, उनको पहले से रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर दिव्यांग की मदद करा सके जो भी उसको जरूरत पड़ती है। ऐसे में कुछ भी कहें, जो भी सरकार है चाहती है कि पारदर्शी तौर पर परीक्षा कराई जाए और विद्यार्थियों को, जो भी परीक्षार्थी उनको किसी तरह की परेशानी न आए। उसी की पूरी कवायद लगातार कई दिनों से चली हुई है।
और चैलेंज भी यही है कि किस तरह से पारदर्शी परीक्षा कराई जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि कुछ परीक्षा पेपर भी आउट हुए, तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यही है कि 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। वैसे में समझ सकते हैं कि हरियाणा में कितने बड़े स्तर पर जो युवा अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया, और जरा सी चूक सरकार पर भी भारी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं जो कटघरे में अधिकारी भी आ सकते हैं। तमाम हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं जो उसको ड्यूटी दी गई है, क्योंकि तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। अधिकारी को कह दिया गया कि वो हेडक्वार्टर न छोड़े, क्योंकि तमाम एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया। अलग अलग रेवाड़ी में 9 जो रूट प्लान किए गए, क्योंकि जो भी बाहर जिलों से जो विद्यार्थी आएंगे वो बिठवाना अनाज मंडी में पहुंचेंगे, और जो रेवाड़ी से जो परीक्षार्थी दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाएंगे उनको रेवाड़ी रोडवेज बस स्टैंड से बसें मिलेंगी। ऐसे में तमाम युद्ध स्तर पर पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है प्रशासन। बस चुनौती यही है कि किस तरह से शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को कराया जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए 26 और 27 जुलाई को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, और इस एग्जाम्स में इस बार रिकॉर्ड 13,48,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके न्यूनतम शैक्षिक पात्रता 12वीं पास होना है। कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन भी अनिवार्य है, जिसको लेकर सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि जिन गांवों से सीटी परीक्षा में भाग लेने के लिए 200 अभ्यर्थी जाएंगे, वहां 5 बसों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने एग्जाम के लिए 9,200 बसों का कुल इंतजाम किया है। सरकार ने हमने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं, और हमारे अधिकारी क्योंकि बड़ा ये पेपर है सीटी का, और सीटी के इस पेपर के लिए हर तरीके से हर अधिकारी टीम हरियाणा के रूप में काम कर रहा है, ताकि किसी भी युवा को, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। हमने इसकी भी व्यवस्था की है कि बच्चों को गांव से लेकर के कुछ पॉइंट्स हमने तय किए हैं कि अगर किसी गांव से 200 बच्चे वो पेपर देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर 5 बसों की व्यवस्था हमने की है। वहां से लेकर के सेंटर तक जाएंगे, और सेंटर से लेकर के वहाँ तक जाएंगे। अधिकारी भी पूर्ण रूप से, मैंने अभी कल ही इसके ऊपर रिव्यू बैठक लिया था, और सभी अधिकारियों को, उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय को इसकी व्यवस्था और ठीक पेपर हो, किसी प्रकार की कहीं दिक्कत ना हो, उसको लेकर के वो अपने अपने स्थानों के ऊपर उसको सुनिश्चित करेंगे। ये उनको हमने कहा है। 26 और 27 जुलाई को आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा सीटी को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। रोडवेज विभाग द्वारा लगभग इसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। जिले में पहले 4 स्थान बसों के लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब 5 स्थानों से बसें भेजने का इंतजाम किया जाएगा। सीईटी की परीक्षा को लेकर यहाँ तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। वहीं अगर रोडवेज की बात करें तो रोडवेज डिपो द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से 200 बसें चलेंगी और सभी अभ्यर्थियों को फ्री में सेवा दी जाएगी। वहीं यहाँ 5 सेंटर बनाए गए हैं। जो सेंटर हैं उन पर बसें रोडवेज की चलेंगी, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि जब ये बसें चली जाएंगी तो रूटों पर क्या व्यवस्था होने वाली है, इसको लेकर भी यहाँ रोडवेज डिपो के जीएम का ये कहना है कि हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं एक्स्ट्रा भी यहाँ बसें हैं। लोकल रूट या लंबे रूट की बसों में जाने वाले यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। वहीं अगर शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में या पुख्ता इंतजाम सभी सेंटरों पे कर दी गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी सुरक्षा यहाँ लगा दी गई है, और किसी भी प्रकार की किसी भी अभ्यर्थी को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ रोडवेज की, तो रोडवेज में भी यहाँ सभी जगह व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और रोडवेज बसों की तैयारियां पूरी हैं। सर के दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।